नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सम का फॉर्मूला मतलब एडिशन कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर एडिशन का फॉर्मूला लगाएंगे और सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, माइनस करना सीखेंगे और मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे करते हैं और डिवीजन सीखेंगे, डिवाइड करना सीखेंगे। खासकर ये उन बच्चों के लिए है जो एक्सेल पे अभी एक्सेल नया चालू किया उन्होंने, उनके लिए पता होना चाहिए कि हम सम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, उन बच्चों के लिए है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ज्ञान की चिप्स पे स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको पूरा, आप अगर देखते हैं इस वीडियो को तो पूरा आपको सम का, सब्सट्रैक्शन का, डिवीजन का, मल्टी सब का फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले सम के बारे में देखिएगा। सम है, यहाँ पे मैंने ए पे दिया है कि मैं 12 और 4 को मुझे प्लस करना है। 12 और 4 को प्लस करके यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा 12 कौन से सेल में है। देखिए 12 को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ नेम बॉक्स पे हमें दिखाई से नेम बॉक्स पे हमें दिखाई दे रहा है कि B7, मतलब यहाँ भी जैसे मैंने इस 12 पे क्लिक किया तो देखिए ऊपर B हमारा कॉलम है, ये भी येलो दिखाई दे रहा है, B येलो, और इधर आपका रो जो है 7 दिखाई दे रहा है। मतलब 12 जो है इसका सेल नंबर है B7, ये रहा B7। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल पे जब भी फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले इक्वल लगाया जाता है। इक्वल लगाए तो मैंने इक्वल लगा दिया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 दिया, 12 कौन से सेल पे है, B7, तो आप यहाँ पे B7 प्रयोग कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे कॉलन लगाइए, सेमी कॉलन, मतलब कॉलन, मैंने एल के राइट साइड में है, कॉलन लगा दीजिए। कॉलन, ये वाली इसे कॉलन कहते हैं। कॉलन लगा दीजिए आप, और आप इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लियर? ये वाले पे क्लिक कर दीजिए 4 पे। और 4 कौन से सेल पे है, 4 हमारा C7 पे है। देखिए 4 जो है C कॉलम और 7। क्लियर है ना? तो यहाँ पे लिख दीजिए C7, लिख दिया और एंटर मार दीजिए। एंटर। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा वैल्यू अभी भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे कॉलन लगाया है। अगर इसको आप मान लीजिए इसे अगर गलती हो गई आपसे और अगर चेंजेस करना है तो इसी पे डबल क्लिक कर दीजिए, या तो यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे इसे कहते हैं फॉर्मूला बार, या तो यहाँ पे चले जाइए। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मुझे प्लस करना है तो प्लस दबा दिया मैंने और एंटर मार दिया। मैं देखो 16 आ गया। तो पहला तरीका आपने देखा, अगर मैं 12 और 4 को मैं प्लस किया हूँ तो कितना आया है, 16 आया है। और किस तरह किया मैंने, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने इस 16 को लाने के लिए क्या फॉर्मूला का प्रयोग किया। सबसे पहले मैंने इक्वल लगाया। इक्वल लगाने के बाद B7 का मतलब क्या है, जो 12 जो है ये कौन से सेल में है, B7 में है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद मैंने प्लस लगाया, फिर से मैंने 4 कौन से सेल पे है, C, ये रहा C और 7, तो मैंने C7 लगा दिया। क्लियर है? चलिए अब इसको जो देखिए दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इस 12 को और 4 को मुझे प्लस करना है। देखिए इक्वल लगाइए, SUM, सम लिखिए। सम मतलब आपको पता है एडिशन। सम लगा के ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। ब्रैकेट स्टार्ट करके अब देखिए 12 कौन सा सेल में है, हमारा 12 B7 में है, तो आप B7 लिख लीजिए। या तो B7 लिखिए या तो B यहाँ पे 12 पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने से यहाँ देखिए B7 आ गया। फिर यहाँ कॉलन दबा दीजिए, कॉलन लगा दीजिए। जैसे ही मैंने कॉलन लगाया उसके बाद से आपको 4 को क्लिक कर दीजिए। 4 का सेल नंबर कितना है हमारा, C7। यहाँ C7 आना चाहिए ना, या तो C7 लिख लीजिए आप, या तो इस पर क्लिक कर दीजिए, तब भी आपका C7 आ गया है। B7 12 के लिए है, बीच में कॉलन है, फिर C7 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर मारिए। देखिए एंटर मैंने जैसे ही मारा तो यहाँ पे भी देखिए इसका 16 दिखा रहा है।
इसका इसका देखना है कि ये 16 कैसे आया, तो यहाँ पे पहले क्लिक कर दीजिए, ये आपका फॉर्मूला में मैंने प्लस का यूज़ किया, और यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे सम का प्रयोग किया। ये फॉर्मूला ओके है, ये फॉर्मूला बढ़िया, इस फॉर्मूला एक्सेल पे यूज़ किया जाता है, ये वाला सेकंड नंबर जो बताया मैंने। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हमेशा इस फॉर्मूला का प्रयोग करें, इस फॉर्मूला का प्रयोग ना करें तो अच्छा है। क्लियर, अभी से फॉर्मूला हमेशा इसका सम का ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे आप। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमें इस 12 और 4 को दोबारा से प्लस करना है। अगर जिस तरह मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको, ये तो पहला तरीका बताया, ये दूसरा तरीका बताया, और अब तीसरा तरीका देखिए, मैं इक्वल लगाता हूँ। जब भी एक्सेल पे लगाना है तो आपको एक्सेल का फॉर्मूला का यूज़ करना है, तो इक्वल लगाया। अब यहाँ 12 है तो मैंने लिख दिया 12 प्लस, और मैंने 4 है तो 4 को लिख के मैंने एंटर कर दिया। देखिए ये भी आपका फॉर्मूला आ गया 16, यहाँ भी आ गया 16। तो देखिए ये फॉर्मूला एक्सेल पे नहीं माना जाता, इसको मैं नो कर देता हूँ, ये फॉर्मूला नहीं माना जाता एक्सेल पे। और ये फॉर्मूला भी आपने बीच में प्लस लगाया है, लेकिन सेल का नाम लिखा है, सेल B7 लिखा है और सेल दूसरा है C7 को प्लस किया, ये सेल का नाम है। तो ये भी फॉर्मूला सही है, मगर इसको मैं केवल ओके दूंगा, ओके दिया। और ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, तो मैंने इसको बेस्ट फॉर एक्सेल के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, ये मैंने आपको लिख दिया। क्लियर है ना? तो जब भी आप को एडिशन करना हो तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करें जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका प्रयोग ना करें। कर सकते हैं मगर ये बाद में दिक्कत करेगी, और इस फॉर्मूला को तो कदापि ना करें, ये फॉर्मूला का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं सी नंबर पे। यहाँ दिया है कि 12, 4 और 5, इसको हमें प्लस करना है। तो हमने क्या किया, इक्वल लगाया। सबसे पहले क्लिक करेंगे, इक्वल लगाया, फॉर्मूला याद रखिए वही, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें प्लस करना है। तो क्या करेंगे, 12 जो है हमारे कौन से सेल पे है, B11, आप लिख लीजिए B11, मतलब इस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे सेमी कॉलन लगाना है, तो सेमी कॉलन ये लगाइए, ये रहा सेमी कॉलन लगा दिया मैंने। अब सीधा लास्ट वाले को आप 5 वाले सेल को क्लिक कीजिए, मतलब क्लिक नहीं, इसको लिखना है। देखिए 5 है, 5 कौन से सेल पे है, D11, तो D11 लिख दीजिए। देखिए जैसे ही मैंने पहला सेल और लास्ट वाला सेल को लिया, ऑटोमेटिक बीच वाला सेल भी सेलेक्ट हो गया। क्लियर है ना? अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर मारिए। देखिए इसको प्लस करने पे आपको फॉर्मूला आ गया है। तो कभी भी अगर 2 डिजिट होगा, 2 डिजिट को अगर प्लस करना है तो आपने केवल यही 2 को ले लोगे, लेकिन 2 से ज़्यादा, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना भी हो, तो आप पहला लेना है और लास्ट को लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने पहला लिया है और लास्ट को लिया है, और एंटर मार दीजिए, आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो इस तरह से मैंने आपको सम करना सिखा दिया। अब चलिए चलते हैं माइनस कैसे करते हैं। देखिए ए नंबर, पहला नंबर पे है 12 और 4 को माइनस करना है, तो हमने ये पे सबसे पहले इक्वल लगाया। अब 12 का सेल नंबर क्या है बताइए, ये सेल नंबर H पे आ रहा है, H और 7, तो आप H7 लिख लीजिए, H7। ये देखिए 12 जो है हमारे H पे है और ये रहा हमारा 7। फिर कॉलन लगा दीजिए, सॉरी नहीं, माइनस करना है तो आप माइनस सिंबल लगा दीजिए, ये रहा माइनस। और आपको 4 माइनस करना है, तो 4 कौन से सेल पे है, I7, तो I7 ये लगा दीजिए और एंटर मार दीजिए। देखिए और आपका ये माइनस आ गया। अब कैसे आया, यहाँ पे दिखा रहा है फॉर्मूला बार में किस तरह का आया है माइनस, आपको ये दिखा रहा है। देखिए दूसरे तरीके से एक और बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ माइनस, तो क्या करूँगा, इक्वल, अभी मैंने बोला कि 12 कौन सा सेल पे है, तो आपने क्या किया, H7 लिखा था। मैं क्या करता हूँ, सीधा आप लिखूंगा नहीं, 12 को क्लिक कर देता हूँ, क्लिक किया तो देखिए H7 आ गया। अब माइनस करना है, माइनस सिंबल लगाइए, और 4 लिखना है, 4 को सीधा क्लिक कर दीजिए, अपने आप सेल नंबर आ गया, एंटर मारिए। देखिए 8, यहाँ भी 8 आ गया और यहाँ भी। फॉर्मूला दोनों सेम है, लिखने का तरीका क्या है कि इसमें मैंने लिखा, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लियर है? चलिए अब इसको 10 और 2 को माइनस करते हैं। इक्वल, मैंने 10 को क्लिक किया, माइनस लगाया, और 2 को क्लिक किया, माइनस हो गया। समझ में आ रहा है ना? अरे माइनस
क्या किया, ये माइनस किया मैंने 10 और हाँ 10 और 2 को माइनस किया तो 8 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन चलते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन कह रहा है यहाँ पे कि 2 और 4 को इंटू कीजिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वल 2 को हम क्लिक कर देंगे और अपने कीबोर्ड पे देखिए स्टार वाला सिंबल होगा उसको दबा दीजिए, फिर 4 पे क्लिक कर दीजिए, अपने आप सेल नंबर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। एंटर मार दीजिए, देखिए 2 से 2 4 जा 8 आ गया। अब देखिए हमें इसको 5 2 और 2 इसको इंटू करना है, तो क्या कीजिए, इक्वल लगाइए, फिर 5 पे क्लिक, इस पर क्लिक कीजिए, B9 आ गया ऑटोमेटिक, देखिए B9 आ गया, फिर इंटू, फिर इस पर क्लिक कीजिए, फिर इंटू, फिर इस पर क्लिक कीजिए, एंटर। क्लियर है ना। इस तरह देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला। चलिए अब डिवीजन देखते हैं, डिवीजन कैसे होता है। 12 को और 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ इक्वल लगाइए और 12 को क्लिक कर दीजिए और उसके बाद फॉरवर्ड वाला स्लैश लगा दीजिए। फॉरवर्ड ये है कीबोर्ड में आपको लिखा है, फॉरवर्ड स्लैश लगाइए और फिर इस 2 को क्लिक कर दीजिए। 2 का सेल नंबर है I17 आ गया, एंटर मारिए, 2 का डिवाइड कर दिया 6 आ गया। अब 10 और 3 को करते हैं, इक्वल लगाइए और 10 को क्लिक कर दीजिए और सिंबल लगाइए, ये लगाइए फॉरवर्ड वाला स्लैश, डिवाइड वाला क्लिक कर दीजिए, एंटर मारिए। क्लियर है, देखो ये डिवीजन में आ गया, ये डेसिमल में आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये 3 और इसको करने से कितना होता है, डेसिमल में डिवाइड करने से हमारा डेसिमल में दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला यहाँ लगाया दिखाई दे रहा है और यहाँ लगाया दिखाई। अगर ये फॉर्मूला अगर ये डेसिमल में दिखाई दे रहा है, अगर आपको डेसिमल हटाना है तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे इस होम वाले बटन, होम मेनू बार के अंदर इस नंबर पे, इस पे ध्यान दें। यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि इंक्रीज डेसिमल, मतलब डेसिमल को इंक्रीज करने के लिए, और यहाँ दिखाई दे रहा है आपको डेसिमल डिक्रीज करने के लिए। तो अगर आपको डेसिमल 3.3333 दिखाई दे रहा है, इसको डिक्रीज करना है तो इस पर क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें, देखिए डेसिमल हट गया। और अगर डेसिमल चाहते हैं तो इस साइड वाला क्लिक इंक्रीज कीजिए डेसिमल। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इस तरह से मैंने सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये उन बच्चों के लिए जो एक्सेल पे नया नया स्टार्ट किए हैं करने के लिए। क्लियर।